जिसकी तलवार की धार से तकदीरें लिखी गई, जिसकी दहाड़ से बरसातें हिल गई, वो था मराठा वीर शिवाजी का छावा। इतिहास की वो दास्तां जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो शेर जिसने मुगलों को नाको चने चबवा दिए। वो योद्धा जिसने अपने धर्म और स्वराज्य की रक्षा के लिए ऐसी यातनाएं सही जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जिनकी वीरता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो अमर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस शेर के बच्चे की जिसने औरंगजेब की हर साजिश को ठुकरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी बहादुरी पर आज भी इतिहास गर्व करता है, जिन्हें सही मायनों में छावा कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं छावा कौन था। छावा शब्द का मतलब होता है शेर का बच्चा, और संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र थे, सच में किसी शेर से कम नहीं थे। जन्म से ही उनके भीतर पराक्रम का वो जुनून था जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। अद्वितीय पराक्रम, अपार बुद्धिमत्ता और अद्भुत स्वाभिमान के प्रति संस्कृत, फारसी, मराठी सहित कई भाषाओं में निपुण एक कुशल रणनीतिकार, जिन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों से लोहा लिया। औरंगजेब ने उन्हें कैद कर भयानक यातनाएं दी, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं, टूटे नहीं। स्वराज्य के लिए बलिदान हो गए, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। तो पूरी दुनिया ने देखा यह छावा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बलिदान मराठा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है जो आज भी प्रेरणा देता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं उसी छावा की पूरी कहानी, एक ऐसी दास्तां जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। संभाजी महाराज, शेर का वो बच्चा जिसे औरंगजेब भी झुका नहीं पाया, जिसे देखकर मौत भी कांप जाए, जो खुद रणभूमि का बादशाह था, धरती को गर्व था जिस पर, वो था शेर शिवाजी का छावा। संभाजी महाराज वो योद्धा जिनकी तलवार की चमक से दुश्मन कांप उठता था, वो योद्धा जिनकी दहाड़ से दुश्मन रण छोड़कर भाग जाया करता था। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े शूरवीर को भी अपने ही अपनों से धोखा मिला, और यही हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चार लोगों ने संभाजी महाराज को धोखा दिया और कैसे औरंगजेब ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई संभाजी महाराज हार गए? जवाब है नहीं, क्योंकि उनकी बहादुरी आज भी जिंदा है। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के खून में उबाल लाती है। संभाजी महाराज के खिलाफ उनके ही चार अपनों ने षड्यंत्र रचा। जी हाँ, गणोड़जी सिर के अपनों में छुपा दुश्मन गणोड़जी सिर के यानी संभाजी महाराज के सगे साले, इन्हें स्वराज्य से ज्यादा अपनी निजी फायदे के लिए चिंता थी। जब संभाजी महाराज ने इनकी वतनदारी की मांग की, ठुकरा दी, तो गणोड़जी सीधे मुगलों से जा मिले और मुगल कमांडर मुकर्रम खान को संभाजी महाराज की सारी रणनीति बता दी। यही वो पहला धोखा था जिसने संभाजी महाराज को घेरने में मदद की। कान्होजी शिर्के सत्ता का था भाई। कान्होजी शिर्के संभाजी महाराज के साले ही नहीं, बल्कि गद्दारी के एक और मिसाल थे। इन्हें भी अपने कोंकण के क्षेत्र पर कब्जा चाहिए था,
लेकिन जब संभाजी महाराज ने इन्हें मना कर दिया तो इन्होंने भी मुगलों से हाथ मिला लिया और स्वराज्य के खिलाफ साजिश रच दी। आनाजी पंत जो चाहता था संभाजी महाराज कभी राजा न बने। जी हाँ, आनाजी पंत वो इंसान जो शिवाजी महाराज के समय मंत्रिमंडल में था, लेकिन उसने हमेशा से ही संभाजी महाराज के खिलाफ साजिश रची। उसने तो अकबर को भी चिट्ठी लिखी थी कि वो संभाजी को हटा दे, और जब संभाजी महाराज को उसकी गद्दारी का पता चला, उन्होंने उसे हाथी के पैरों तले कुचलने की सजा दी। सोयराबाई, जी हाँ, सगी मां नहीं लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन। सोयराबाई जो कि संभाजी महाराज की सौतेली मां थी, वो चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम राजा बने, न कि संभाजी। इसलिए उन्होंने आनाजी पंत के साथ मिलकर कई बार साजिशें रची, लेकिन हर बार नाकाम रही। जब संभाजी महाराज को उनकी गद्दारी का पता चला तो उन्होंने उन्हें नजर कैद में डाल दिया और बाद में उनकी मौत हो गई। जब संभाजी महाराज औरंगजेब के कैद में फंसे तो इन चारों गद्दारों की वजह से संभाजी महाराज मुगलों के हाथों में कैद हो गए। जी हाँ, लेकिन यहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए भयानक यातनाएं दी। उनके नाखून को एक एक कर उखाड़ दिए गए, शरीर के टुकड़े कर दिए गए, आंखों में गर्म लोहे की सड़ियां डाल दी गई, कटे हुए घावों पर नमक रगड़ा गया, सार्वजनिक रूप से पत्थर मरवाए गए, लेकिन संभाजी महाराज डरे नहीं, झुके नहीं। जब औरंगजेब ने कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बच जाएगी, तो संभाजी महाराज ने जवाब दिया तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये था शेर का बच्चा संभाजी महाराज। धोखा दिया गया, पीड़ा दी गई, लेकिन वो तस से मस नहीं हुए। छावा, इतिहास को दोबारा जीने का मौका आज। वही विक्की कौशल की फिल्म छावा इस महागाथा को फिर से जीवंत करने जा रही है। लेकिन सोचिए, अगर ये फिल्म ना बनती तो क्या देश के लोग संभाजी महाराज को इस शौर्य गाथा को जान पाते? जब अजय देवगन की तानाजी रिलीज हुई थी, तब लोगों को पता चला कि तानाजी मालुसरे कौन थे, और अब छावा लोगों को बताएगी कि संभाजी महाराज कौन थे। तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए, क्योंकि स्वराज हमें मुफ्त में नहीं मिला, इसके लिए लाखों बलिदान दिए गए। संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, एक हौसला है। अगर आपको लगता है कि हर भारतीय को उनकी यह कहानी जाननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।